मेरा नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे। फिलहाल तो कम से कम 10-15 साल से मैं दिख रही हूँ। परफॉर्मेंस मेरी ठीक ठाक रहती है। ज़्यादातर नारीवादी कविताओं के लिए मुझे जाना जाता है, क्योंकि PhD भी उसमें ही की है मैंने। तो आज की पहली कविता कुछ प्रेम के ऊपर ही है। उसका शीर्षक है प्यास। कैसे पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं, गुमसुम एक पल, गुमशुदा दूजे पल। कैसे ये लम्हे हाथों से छूट जाते हैं। ये कोई शिकायत नहीं, बस आरज़ू है, जिसके होने से तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुश्किल मालूम होता है ये जान पाना कि गुंजाइश की कितनी कीमत है। मुहूर्त के साथ वो तालमेल बैठा पाना कि वापस उन नर्म हथेलियों को थाम के एक रूबरू के साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए। जिन्हें यह प्यास है वो जानते हैं कि कुछ पलों में प्रेम का दाव कितना भारी पड़ सकता है। क्या बात है, क्या बात है। एक तो यहाँ पे बैठे बैठे ही लिखी। इंस्पिरेशन यहाँ का माहौल ही था कि मैं पहली लड़की थी और मुझे कोई लड़की दिख नहीं रही थी। धीमी धीमी आँच में जलना पड़ता है। स्त्री के दर्पण में अनजाने निशान भी होते हैं जो दिखते नहीं मगर उसे भीतर से तोड़ते हैं। कुछ दागों का अंजाम पल पल की जलन की तरह होती है। किसी कहानी में गूंथी हुई, किसी हस्ती में खुद को ढूंढती हुई, कभी कभी लुका छुपी वो खुद के साथ भी खेल रही होती है। तभी तो नायिका अच्छी कहलाती है, मगर स्त्री गलत। समाज के लिए शक्ति ही नहीं है, क्योंकि स्त्री से वंचित कोई समाज जीवित नहीं है। हर गलत का हिस्सा बन गई है स्त्री, क्योंकि वो अपने मौन में जिंदा है, मगर हकीकत से कोसों दूर है। कोई उसे दर्पण तोड़ने नहीं सिखा रहा है, जिसने उसे उसकी वास्तविकता से दूर किया है। इसलिए उसे खुद तोड़ना होगा इस माया जाल को, ताकि वो पूर्ण रूप से प्रकृति में रहे स्थापित और तोड़े झूठे अहंकार से बने लोक धर्म को।